दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबर, खास सूचनाएं देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे कहता हूं, कभी आरंभ में, कभी बीच में, कभी अंत में, कि बड़ी खबर सुनाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी बात उन तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंच सके जिनकी भी रकम किसी भी ठगी स्कैम्स में फंस गई है, डूब गई है और वो उनको वापस नहीं मिल पा रही। दोस्तों, मैंने कई बार कही है ये बात कि मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैंने तो केवल आपके लिए, आपके भुगतान के लिए अपने पावन पवित्र देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक मार्ग तलाश किया है, एक मार्ग खोजा है। और यदि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो मैं रहूं या न रहूं, तपजप रहेगा, हमारा संगठन रहेगा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप। आप भी रहेंगे तो मेरे होने या न होने का कोई अंतर आपके भुगतान पर नहीं पड़ेगा, आपके मिशन पर नहीं पड़ेगा। आप इस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। संसार की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी इन दोनों कामों को होने से। मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी दोस्तों। बहुत सारे साथी जाने अनजाने भ्रमवश या लोभवश या ईर्ष्यावश मुझसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपना प्रतिस्पर्धी समझते हैं मुझे। मेरी किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और मैंने इस लक्ष्य को लेकर कभी कोई काम किया भी नहीं कि मुझे किसी से आगे निकलना है। लेकिन दोस्तों, चूंकि हमने ईमानदारी के साथ पूरी सिद्धांत, समर्पण, निष्ठा और सत्य न्याय कानून की अनुपालना के लिए काम किया, इसलिए आप सबके सहयोग से, नारायण की कृपा से हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज की डेट में 36,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 3 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स हैं। लाखों लोग रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कि युगांतर न्यूज़ पर मैं कुछ बोलूँगा, उसे सुनेंगे, उससे उनको शीतलता मिलेगी, आनंद आएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है, आप सब के सहयोग से मिली है। इसके लिए मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर साथियों का, तपजप के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में भी अपने इस सहयोग को बनाए रखोगे। तपजप संगठन अभी दोस्तों 25 फरवरी 2022 को इसकी स्थापना हमने की थी, रजिस्टर्ड कराया था और 25 अगस्त 2022 से हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया था देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से, आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी के सानिध्य में। आज देश के 14 राज्यों में विधिवत हमारा संगठन मौजूद है। लाखों साथी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और करोड़ों ऐसे हैं जो हमें सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, सहयोग करते हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि कोई संगठन एक साल के छोटे से अंतराल में इतने बड़े देश के बड़े 14 राज्यों में स्थापित हो जाए, करोड़ों लोगों तक जिसकी पहुंच हो जाए,
और जिसके धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, ज्ञापन, पत्रकार सम्मेलन इत्यादि से प्रभावित होकर देश के 19 राज्य अपने अपने राज्य के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की गारंटी ले लें, अपने यहाँ भुगतान के आवेदन काउंटर स्थापित कर दें और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के आवेदन तहसील स्तर पर काउंटर स्थापित करके लेने लगे। हमने ये मार्ग खोजा था, मार्ग बनाया था, इस मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया कि इस मार्ग पर चलिए, अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने ज़िले के जिला कलेक्टर को दीजिए, आपका भुगतान होगा। लोग इस बात को हंसी में उड़ा देते थे या हमारी ओवर कॉन्फिडेंस समझते थे या झूठ समझते थे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ। आज देश भर में आपके भुगतान के काउंटर स्थापित हो रहे हैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारियों के यहाँ पद पट्टिकाएँ लग रही हैं, आपके भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं। दिल्ली जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्य में, यूपी जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी आरंभ हो गई है। कितने ही ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज होने लगी हैं, नीलामी की तैयारियां चल रही हैं। तो जब इतना हो चुका है दोस्तों, तो निश्चित रूप से उन प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान भी होगा जो अपने भुगतान का दावा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत करेंगे। दोस्तों आज एक बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश से। मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाई है, उसको फॉलो कर लेना सब जा करके। और वो खबर बताती है कि पोंजी स्कीम विवादों का मध्यस्थता से होगा हल। 25 लाख रुपए तक के विवाद का निपटारा मंडलायुक्त करेंगे। 90 दिन में आपका पैसा वापस करेंगे। मैं तो 180 दिन की बात करता था, 2 से 3 गुना जुर्म आपकी डूबी हुई रकम की धन वापसी की बात करता था। इस खबर को आप पढ़ेंगे। यूपी सरकार की खबर है दोस्तों, ये कोई फेक खबर नहीं है, आज के अमर उजाला में है। मेरी फेसबुक आईडी पर लगी हुई है, वहाँ जा कर के आप देख लेना। तमाम लोग फॉलो भी कर लेना, चूँकि मैं कभी कभी वहाँ लाइव होकर विस्तार से आपके सवालों के जवाब देता हूँ। इसी तरह से पंजाब सरकार कर चुकी है, राजस्थान सरकार ने इसके 50% कर दिया है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों का भुगतान करने का वायदा तो कर ही दिया है उसने भी। मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है, बिहार सरकार कर चुकी है। तमाम सरकारें आपको भुगतान की गारंटी देने लगी हैं उस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के लिए, जिसको बनाने के लिए देश के 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। दोस्तों हमने भी उसके लिए संघर्ष किया, उस कानून को अपनी मौत नहीं मारने दिया। सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को भी उस कानून की अनुपालना के लिए विवश किया। ये सब आपके सहयोग से हुआ है दोस्तों। मैं तो जिस दिन निकला था 25 अगस्त 2022 को मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ करने, मैं एक व्यक्ति तलाशने निकला था कि मदन लाल आज़ाद, पूरे देश में तुझे एक व्यक्ति तलाश करना है जो तेरे जैसा हो, तेरे तरीके से लड़ाई लड़ सके, तेरे तरीके से निरंतर इस संघर्ष को जारी रखे और देश के उन तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका भुगतान दिलाए जिनका कोई भी पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हड़पा है या सरकार ने किसी चली चलाई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैन करके उसके पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया है। यह आभास मुझे नहीं था।
कि 1 साल से भी कम समय के अंतराल में देश के 14 राज्यों को मैं कवर कर लूँगा और उन 14 राज्यों में मुझे एक नहीं हजारों मदन लाल आज़ाद मिल जाएंगे, जो मेरी इस मुहिम को, आपके भुगतान की इस पीड़ा को दूर करने के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। मुझे उम्मीद थी दोस्तों कि जब मैं निकलूँगा देश भर में ठगों की खिलाफत करूँगा, ठगों को मृत्युदंड देने की मांग करूँगा, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की बात करूँगा और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 दिन में आपके जमा धन के 2 से 3 गुना की वापसी की मांग करूँगा, तो निश्चित रूप से ठग और बेईमान मुझ पर हमले करेंगे, मेरा विरोध करेंगे, मुझे डराने का, धमकाने का, दबाने का, मारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ मूर्खों ने मुझे अपना प्रतिस्पर्धी समझकर या अपनी दुकान बंद होती हुई देख करके मेरा विरोध छिटपुट अवश्य किया, लेकिन कोई भी ठग या बेईमान मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को रोक नहीं सका। वो निरंतर चल रही है और देश के तमाम जिलों से, तमाम राज्यों से दिन रात ये मांग, ये पुकार उठ रही है कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मदन लाल आज़ाद मेरे यहाँ आएँ, हमारे यहाँ आएँ। मदन लाल आज़ाद ना आ सकें तो तब जबकि कोई दूसरे पदाधिकारी आएँ और यहाँ भी आकर के ठगी पीड़ित परिवारों को जगाने का काम करें, उनको संगठित करने का काम करें, उनके जनपद, उनकी तहसील में भी भुगतान के काउंटर स्थापित करवाएं। तो दोस्तों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, चाहे किसी ने मुझे मेरे इस मिशन के लिए, अपनी इस लड़ाई के लिए, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए मुझ पर भरोसा करके, ईश्वर पर भरोसा करके 1 रुपया दिया या एक फूल दिया या फूल मालाएं दी, शाल दिए, अब तो नारियल भी देने लगे हैं लोग, और बहुत कुछ देते हैं, अंग वस्त्र देते हैं, डमरू देते हैं, त्रिशूल देते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं देते हैं, विजय का आशीर्वाद देते हैं, तिलक लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या, कहीं कहीं तो आरती भी उतारते हैं लोग। दोस्तों, मैं तो अभिभूत हूँ ये देख करके कि वाकई हिंदुस्तान मुर्दों का देश नहीं है, जिंदा लोगों का देश है। आज भी कोई शैतान हमारी अस्मिता को नष्ट नहीं कर सकता। हम आज भी इस बुरी स्थिति में भी अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, और अगर मांगने से अधिकार नहीं मिला तो उसे छीन सकते हैं। ये पूरे देश का जो भारत यात्रा हमारी चली, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में मैंने ये अच्छी तरह से घूमकर देख लिया, जान लिया, मान लिया। शायद परमात्मा ने इसीलिए मुझे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में उतार दिया था, ताकि मैं पूरे देश को समझ सकूं, इसकी संस्कृति को समझ सकूं, लोगों के प्यार को देख सकूं, प्रेम को देख सकूं, उनके दुख, दर्द और पीड़ा का एहसास कर सकूं और उसके निवारण के लिए ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। उन परमपिता परमेश्वर ने और आप सब ने जो मुझे शक्ति दी, ताकत दी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को एक विशाल परिवार के रूप में स्थापित किया, वो प्रशंसनीय है, अद्भुत है। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और उन दुष्ट आत्माओं का, शैतानों का, मूर्खों का और विरोधियों का भी आभार कि अगर वो शायद विरोध नहीं करते तो मेरे मन में ये जिद नहीं होती कि मैं हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एकजुट करूंगा, उन्हें एक मंच पर लाऊंगा, उन सब की पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2000 की अनुपालना सुनिश्चित कराऊंगा, सबका भुगतान कराऊंगा। ये जिद नहीं होती और शायद मैं इतनी समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ तब काम नहीं कर पाता अगर कहीं ये मूर्ख शैतान और दुष्टात्मा मेरा
विरोध नहीं कर रहे होते। तो इनका भी आभार, इनका भी धन्यवाद दोस्तों। तो और आभार तो उन सरकारों का भी कि जिन्होंने हमारे ज्ञापन, जो हमने जिला स्तर पर ज्ञापन दिए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, जनसभाएं की, पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए, उन पत्रकारों का भी आभार, उन सरकारों का भी आभार जिन्होंने हमारी न्यायपूर्ण मांग पर देर से ही सही लेकिन कार्रवाई की, भुगतान पटल स्थापित किए, ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन लिए। दोस्तों बहुत कठिन लड़ाई है, लड़ाई है नहीं थी, इतनी सरल नहीं थी कि इतनी सरलता से ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होने लगा है। अंतिम चरण में हमारी लड़ाई है। हालांकि इस अंतिम चरण में आकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा न्यायपूर्ण फैसला कर दिया है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। सहारा इंडिया परिवार के मामले में कि उसके खिलाफ दर्ज हुई तमाम FIRs को गैरकानूनी ढंग से अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग करते हुए शून्य घोषित कर दिया। जिस सहारा इंडिया परिवार के प्रत्येक संचालक को जेल के सींखों के पीछे कैद होना चाहिए था, उन्हें उम्र कैद, आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए थी। उनकी प्रॉपर्टीज़ को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सीज और नीलाम करके अब तक तमाम जमाकर्ता परिवारों का पैसा दे देना चाहिए था। वो न करके सुप्रीम कोर्ट ने एक 5,000 करोड़ रुपए के फर्जी आदेश, फर्जी नहीं मतलब आदेश तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट का ये, लेकिन वो अवैधानिक आदेश है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया हमारी पार्लियामेंट ने कि सुप्रीम कोर्ट से भी सारा रिफंड अकाउंट से रिफंड करवा के CRC को कह देगा कि तुम भुगतान कर दो या कोई पोर्टल बना दो। तो वो एक झांसे वाले निर्णय के आधार पर जो तमाम FIRs को सहारा के खिलाफ दर्ज हुई थी शून्य घोषित किया है, उस फैसले की मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और उसकी खिलाफत करने के लिए मैं कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र सौंपूंगा कि वो मुझे मिलने का समय दें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को, और इस त्रुटिपूर्ण फैसले को सुप्रीम कोर्ट के को वापस कराएं। सरकार को निर्देशित करें कि सरकार इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करे और इस फैसले को बदलवा कर, संशोधित करवा कर सहारा इंडिया के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की धाराएं ऐड करवाकर उसकी तमाम चल अचल संपत्तियों को सीज और नीलाम करवाकर अविलंब तमाम जमाकर्ताओं का भुगतान जिलाधिकारियों के माध्यम से कराए। ये जो ऑनलाइन पोर्टल वाला झांसा दिया है देश के गृह मंत्री ने, सुप्रीम कोर्ट ने, CRC ने और सुब्रत राय सहारा ने मिलकर, चारों ने एक षड्यंत्र के तहत उस झांसे को खत्म करें, देश को गुमराह करना बंद करें। चूंकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में इस वक्त एक क्षोभ की चिंगारी भड़क रही है, क्षोभ बढ़ रहा है, और ये चिंगारी अगर भुगतान नहीं हुआ तो ज्वालामुखी में परिवर्तित हो सकती है। निश्चित रूप से ये ज्वालामुखी बन जाएगी। दोस्तों, एक जज साहब हैं ग्वालियर के, उन्होंने नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। जो रीजनल मैनेजर था सहारा का, वहाँ का बेल मांग रहा था इसी फैसले की ग्राउंड पे कि सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है इन FIRs को। उन जज साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं मानता ऐसे आदेश को, तुम जेल में ही रहोगे। तो मैं उन जज साहब के साहस को, हौसले को भी नमन करता हूँ कि देश में तमाम जज इतने ईमानदार हों, इतने साहसी हों कि वो सुप्रीम कोर्ट के त्रुटिपूर्ण फैसलों का भी प्रतिकार कर सकें, विरोध कर सकें, और देश में सत्य की, न्याय की, कानून की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्सी को, अपने पद को मलमूत्र की तरह त्यागने का हौसला, जज्बा दिखा सकें। बार बार अभिनंदन उन जज साहब का भी दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो संदेश के माध्यम से, मोदी सरकार आपको खास तौर से 31 जुलाई को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आ रहे हैं, और वो शहीद आजम ऊधम सिंह जी का शहादत दिवस है। आप जानते होंगे शहीद आजम ऊधम सिंह जी ने क्या किया था। अकेले दम पर, बिना कोई संगठन बनाए, बिना कुछ किए, जनरल डायर को लंदन में जाकर के मार दिया था। 20 साल बाद संकल्प के इतने धनी थे, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को ऊधम सिंह बना दूंगा, किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है, किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ सत्य और न्याय को कुचला जाएगा वहाँ हिंदुस्तान अपने शासकों का भी प्रतिकार करेगा, उनका अस्तित्व समाप्त कर देगा।
31 जुलाई 2023 को आपको हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। 1 अगस्त से भुगतान की कार्रवाई आरंभ करनी होगी, अन्यथा हम और ज़बरदस्त तरीके से पूरे बेईमान सिस्टम का, इस ठग साम्राज्य का प्रतिकार करेंगे। और चाहे कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा हो, चाहे कोई शासक हो, चाहे कोई प्रशासक हो, यदि वो सत्य, न्याय और कानून के परे जाकर हिंदुस्तान की अस्मिता को कुचलना चाहेगा, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की कमाई को हड़पना चाहेगा, तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। बहुत नज़दीक आ चुका है वो समय जब देश के तमाम धूर्तों को सबक सिखाया जाएगा, देश लूटने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। एक भी ठग, एक भी बेईमान हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। और अगर कोई एनआरआई बन गया है, विदेशों में संपत्तियां खरीद ली हैं उसने हिंदुस्तान के पैसों से, तो उसको भी वहां से बलपूर्वक खींच कर लाया जाएगा। कल का हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली होने जा रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश के तमाम शासकों से, प्रशासकों से और न्यायाधीशों से कि अपनी हवस को नियंत्रित करो, ईमानदारी के मार्ग पर आ जाओ। कानून पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है, आपने भुगतान की गारंटी ली है, सबका भुगतान करो। जनता को, देश को विवश मत करो कि कल वो सत्याग्रह करने के नए तरीके ईजाद कर लें। सत्य और न्याय और कानून की हिफाजत के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो अपने अधिकार छीनने लगें। ध्यान रखना, अगर आपने देशभक्ति का परिचय नहीं दिया, ईमानदारी का परिचय नहीं दिया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का, संसद का सम्मान नहीं किया, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की उपेक्षा करते रहे, अपमान करते रहे, उनकी मेहनत की कमाई पर कुंडली मारकर बैठे रहे, तो देश अब इस अन्याय को सहन नहीं करेगा, आपका प्रतिकार करेगा और आपका अस्तित्व पावन पवित्र भारत भूमि से समाप्त कर देगा। दोस्तों, तैयारी करो 31 जुलाई 2023 की बेखौफ निर्भीकता के साथ, निश्चिंत होकर सब नई दिल्ली रामलीला मैदान आइए, लबालब कर दो, फुल भर दो बिल्कुल रामलीला मैदान को। दिल्ली में उस दिन पैर रखने को जगह ना बचे। समझ में आ जाए देश के प्रधानमंत्री की में, तमाम चीफ मिनिस्टर्स की में, तमाम शासक, प्रशासक और न्यायाधीशों की में कि अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इंतजार नहीं करेंगे। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनका भुगतान नहीं हुआ, तो वो इस पूरे सिस्टम को जमींदोज कर देंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका, अभिनंदन है 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर। जय हिंद, जय भारत।